हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज करवाने वाला हूं डिस्काउंट डिस्काउंट जिसे छूट बोलते हैं हिंदी में। इस और यहाँ पर इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक्चुअली तो हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ पर हम पढ़े हैं एक्चुअली कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होती है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1+ प्रॉफिट करते हो, या 1 ये वैल्यू टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100+ प्रॉफिट, ये परसेंटेज में रखोगे। और अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस होता है वैल्यू टर्म्स में, और वह परसेंटेज में रखोगे तो 100 माइनस लॉस अपन 100 करोगे। ये सेलिंग प्राइस होती है। ये हमने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस में। तो ये डिस्काउंट भी सिमिलर चैप्टर है। मैं आपको बताऊं तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SBI, उसके अलावा IBPS, फिर RRB, देन बात करूं तो रेलवे के अलावा SSC का आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। SSC में बहुत सारे एग्ज़ाम तो हैं, CGL होता है, CHSL होता है, CPO MTS, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। देन बात करूँ तो कैट का एग्ज़ाम होता है। कैट के अलावा इंश्योरेंस के बहुत सारे पेपर्स होते हैं, या SI पुलिस कांस्टेबल बैरिस स्टेट के CSAT पेपर होता है, एंड CDS होता है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको इस जगह पर मिल रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। देखो, जैसा कि मैं आपको बताया कि सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम कई तरीके से निकालते हैं। ये हो गया 1+ प्रॉफिट, अथवा कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस, हम ये पढ़ते हैं। बट जब हम सेलिंग प्राइस सेम चीज़ है डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में, तब वहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती हैं। देखो, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस जब आपको पढ़ाया था तो मैं हमेशा बताया था कि प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होगा। अब अगर प्रॉफिट होगा दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होगी, अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगी। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा। और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, परसेंट के लिए 100 को मल्टीप्लाई करते हो। ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस में हमेशा विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट होता है। सिमिलर वे में अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ, जब भी आपको डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट में नीचे हमेशा मार्क प्राइस होगा। मतलब डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस हमेशा कैलकुलेट होता है। अब आप कहोगे मार्क प्राइस क्या होती है, तो जो उस पर स्टिकर लगा होता है, चिपकाया होता है, या बताए होते हैं कि ये इस पर इतनी इसकी प्राइस है। आप कोई कपड़ा लेने जाते हो तो किसी XYZ कंपनी का स्टिकर चिपका होता है, राइट। तो वो स्टिकर पर जितनी लिखा हुआ होता है वो उसकी मार्क प्राइस होती है, लिखी हुई कीमत होती है। ठीक है, हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। ऊपर क्या होता है, मार्क प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से। क्यों भाई? बिकॉज मार्क प्राइस जब ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तभी तो उसको डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट हमेशा कहाँ पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब डिस्काउंट देगा, वो छूट देगा, तभी तो बोलेंगे कि भाई हमको 50% की, 10% की, 15% की छूट मिल रही, चलो चलिए चलते हैं कब खरीदने सामान, राइट। तो ये होता है, जो वेंडर होते हैं उनकी एक चाल ही होती, चालाकी आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाती हैं, राइट। हमेशा अब हम जब डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस होता है। ध्यान रखना, हमेशा मार्क प्राइस इससे ज़्यादा होती है, बिकॉज जब मार्क प्राइस ज़्यादा होगी तभी उसको डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज ऐसा तो नहीं होगा कि सेलिंग प्राइस मान लो कि उसकी मार्क प्राइस कम है, फिर वो जनरली कहीं कहीं ऐसी जगह होता है मार्क प्राइस, जनरली का मतलब ये जो बोल रहा हूँ। अब देखो, मार्क प्राइस कभी कभी सेलिंग प्राइस से कम भी होती है। अभी कहाँ होती है? जैसे मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल खरीदते हो, या आप चले जाओ एयरपोर्ट में, तो पानी की बोतल में 15 रुपीज़ अथवा 20 रुपीज़ MRP लिखी होगी, कि उसकी MRP होती है मार्क प्राइस। बट वहाँ पर आपको हो सकता है कि 100 या 150 रुपीज़ की वो बॉटल मिल रही हो। समझ आया? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है, इसी को कहते हैं कि धुआंधार कमाई कर रहे हैं ऐसी जगह पर। मतलब उस जगह की वैल्यू के कारण, या सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए सेलिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें करते हैं वेंडर, ये बेचने वाले। कुल मिला के आपने क्या समझा कि हमारी
जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। और अगर मैं बात करूं कि सेलिंग प्राइस या इसी को अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे, डिस्काउंट परसेंटेज, तो मार्क प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100 करोगे। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? अब देखो यहाँ पर जब मैं बात करूँ कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और आपको मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट दिया है तो 1 माइनस डिस्काउंट करोगे, ये वैल्यू टर्म्स में होगा। और परसेंटेज में क्या होगा, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस ये डिस्काउंट, यहाँ पर परसेंटेज में लिखोगे डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे मान लो सपोज आप एक शर्ट लेने गए, शर्ट पर लिखी कीमत जो लिखी है उस पर लिखी है मान लो कि लेट से कि 500 लिखी है। बंदा बोलता है कि मैं आपको 450 रुपये में ये शर्ट दे दूंगा अगर आप लेते हो तो उसका डिस्काउंट आपको बताना है। डिस्काउंट कितना है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज। तो ध्यान रखना कि ये इसकी एमआरपी होगी, वो आपको बेच रहा है, मतलब उसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस है बट उसके लिए सेलिंग प्राइस है। तो क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस इन दोनों का डिफरेंस, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 50 रुपये कम करके दे रहा, तो 50 रुपये आपको डिस्काउंट दे रहा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू, हमेशा ध्यान रखना मार्क प्राइस होता है जो उस पर स्टिकर चिपका होता है, परसेंट के लिए 100। अब 50/500 मतलब 1/10 हो जाएगा, और 1/10 की 10% होती है। समझ आया? तो वो 10% आपको प्रॉफिट दे रहा है। क्लियर हुई चीज़ें? चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 405 रुपीज बाय गिवन एंड डिस्काउंट ऑफ D% ऑन इट्स मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 540 रुपीज देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D। समझ आया? देखो क्वेश्चन समझ आना जरूरी है। मतलब एक मैन आर्टिकल को जो सोल्ड करता है, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 405 रुपीज, अगर वो बंदा उसकी मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 540 रुपये है, और वो D% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको बताना है कि वो डिस्काउंट कितने, उसकी D की वैल्यू बतानी है, मतलब डिस्काउंट कितना परसेंटेज है। तो भाई चाहे आप इन दोनों को मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का और सिमिलर रेशियो निकाल लो, सिंपल रेशियो, या ऐसे ही रख दो। आपको एक्चुअली डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज होता क्या, इन दोनों का चाहे डिफरेंस निकाल लो। देखो मार्क प्राइस 540, सेलिंग प्राइस कितनी है 405, 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 0, 5 8 40, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 5 एक कम, 9 से काटोगे तो 9 9 81, 9 से काटोगे 9 एक कम, 9 दूनी 18, और काटोगे 3 से तो 3 चौका 12 और 3 तिकाई 9। ये तो ये हो गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज होता क्या भाई, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एक्चुअली मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, ध्यान रखना। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस होता है, तो ये 1/4, 1/4 की वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में आप जानते हो 25% होती है। तो 25 आप यही इसी को D% दिया है, मतलब D की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। क्लियर हुआ? या आपको लगता है तो सिंप्लीफाई ना करो, कुल मिला के यहीं से डायरेक्ट निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो डिस्काउंट जो परसेंटेज होगा वो आपका क्या होगा, 540 माइनस 405 मतलब 135 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मतलब 540 परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई 135 गुणित 4 हो जाएगा, 135 दूनी 270 और 27 दूनी 54, चौका हो जाएगा। 1/4 की वैल्यू आप जानते हो कि 25% होती है। तो चाहे आप जिस तरीके से निकालो, बिकॉज ये हम सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा आंसर जो है हमें कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी हो। ठीक है, इसलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता। समझ आया? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड। The mark price of an immersion rod in an electronic store is 900 N. Mark price दिया है। The store offer a discount of 12% on its sale. At what price can customer buy it from the electronic store? मतलब आपको 900 रुपये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 12% का दिया है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। तो आपको मैं अभी बताया था कि डिस्काउंट परसेंट अगर दिया है तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे भाई, मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट, अथवा ये तो वैल्यू टर्म्स में हो गया, अथवा परसेंटेज में बात करोगे तो 1, ये 100 हो जाएगा और माइनस का डिस्काउंट और डिवाइडेड बाय 100। बताओ
यही बताया था। अब सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है 12% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 900 रुपये आपको देखो मार्क प्राइस दिया है 900, 12% का जब डिस्काउंट दे देगा बचेगा कितना 88%। तो आप डायरेक्ट 88% ये लिखो। अब आप कहोगे भाई 88 क्यों, 100 माइनस 12 करोगे 88 आएगा बटे 100। या तो फार्मूले से आप लगाओ या सिंपल चीज़ समझो कि जैसे हम कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते थे तो सेलिंग प्राइस इंटू समथिंग करते थे, या सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस करते थे, सेम चीज़ें मार्क प्राइस के लिए करेंगे। मतलब 900 रुपये की मार्क प्राइस थी, 12% का डिस्काउंट दे दिया तो ये सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस कितनी बचेगी 88% बचेगी, तो वही तो हमने लिख दिया। ये डबल जीरो कट गया, 9 इंटू 88, 9 8 72 कैरी 7, 9 8 72 और 7 79, यही आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। बताओ ठीक है। या दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, दूसरा तरीका और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना है। देखो मार्क प्राइस आपको कितना दिया भाई 900 रुपये दिया है, डिस्काउंट कितना दिया 12% दिया है। अब 12% मतलब इस पर निकालोगे तो 12%, 1% 12 हो जाएगा तो 8 9, 900 का कितना हो जाएगा 12 नहीं 108। अब 900 में 108 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 900 माइनस डिस्काउंट 108, तो ये हो जाएगा 792। बताओ। तो ये आप किसी भी तरीके से निकालो, आंसर आपका कोई अलग नहीं आएगा, वही आएगा। आपको बस चेक करना है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है। यहाँ तक तो ये स्टेप तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। ठीक है। अब 9 का मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट 88 में करना है। क्लियर हुआ। इस वाले में एक बार आप 12% निकालोगे तो माइनस करोगे। अब दोनों ईजी हैं, 2 सेकेंड का मुश्किल से आगे पीछे होगा, समझ आ रहा है ना। तो आपका आंसर 792 हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला देखो, a cupboard is sold for 6500 after giving a discount of 20%, find the mark price। अब बताओ क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको सेलिंग प्राइस बराबर एक फार्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डी, उल्टा कर दो। देखो मार्क प्राइस आपको निकालना है, आप समझो 65 रुपये आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट देने के बाद 6500 का बेचा जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो चीज़ें अगर मैं दूसरे शब्दों में इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो चलो मैं पहले इसी को बता देता हूँ, आप ये जो तरीका है इसको निकाल सकते हो। अब मार्क प्राइस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपान हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस अपान 1 माइनस डी, या आप इसी चीज़ को 1 माइनस डी करोगे तो 20% है तो मतलब 0.8 का डिवाइड करोगे, यही करोगे। सेलिंग प्राइस आपको दिया 6500 डिवाइडेड बाई 0.8, बस इसको सॉल्व कर लो, आपको जो भी आंसर आ जाएगा। 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 हो जाएगा, 65 इंटू दिस मच बटे 8। जब इसको काटोगे तो 8 दूनी 16, हम सॉरी 8 एक कम 8 जाएगा ना, 8 एक कम 8 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 4 बचेगा, 8 पंचे 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या कर सकते हो, देखो एक तो ये मार्क प्राइस हो गई, दूसरा तरीका ये है भाई कि आपको क्या दिया है, आपको दिया है 20% का डिस्काउंट। अब 20% का डिस्काउंट दिया है मतलब बेचा कितने में जा रहा है 80% पर, 80% पर बेचा जा रहा है, और ये 80% आपको दिया है 6500, सेलिंग प्राइस 6500, और सेलिंग प्राइस क्या होगी डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस होगी। आपसे क्या पूछा मार्क प्राइस, मतलब 100% पूछा है, 100%। जो चीज़ें दी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ें हमें निकालनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ, एक जीरो कट जाएगा, कुल मिला के वही तो बात आ गई, 6500 हो जाएगा, 4 5 4, तो ये डबल जीरो पहले से है, एक जीरो इसका बचेगा, 5 25 कैरी 2, 5 31 2 32 और बटे 8, 8 चौक 32, फिर 5 8 चौक 32, 5 आएगा तो भाग नहीं जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 8 6 48, 2 बचेगा, राइट। अच्छा ये 4 है ना, 4 से डिवाइड करना है अपने को, तो 4 से डिवाइड करना है, 4 8 32, 4 एक कम 4 एक बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 8125। समझ आया। तो मतलब आपको समझना है भाई कि देखो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको इतना समझना है। अगर मैं 60 कट में और बताऊँ, अब बताने के लिए मैं बता दूँ, देखो मैं मेरे पास कई तरीके होते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट अगर मैं वो एक इतना सा स्टेप, जैसे मान लो मैं लिखूंगा कि भाई आपको 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% की वैल्यू दी है 6500,
आपको 100% निकालना है, तो 100% निकालना है तो 100 80% की वैल्यू दी है तो दिस मच इंटू 6500 किसका निकालना है तो 6500 का। इतना आपको करना है। अब मैं ये स्टेप बता दूंगा तो शायद आप में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, या आ भी जाएगा तो शायद अप्लाई आप खुद जब बैठोगे तो यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप समझो कि 20% का अगर डिस्काउंट दिया है मतलब चीज़ें बेची कितने में जा रही है 80% पर, अब वो 80% दिस मच दिया है। अब आपसे मार्क प्राइस पूछ रहा है तो मार्क प्राइस मतलब 100% होती है, तो 80% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। मीन्स 4 पार्ट की वैल्यू दी है तो 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वही बात है कि 80% की वैल्यू दी है, जो गिवन होती है उसको नीचे रखते हो, जो निकालना होता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका निकालना है उसको तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। On the occasion of the Republic Day, the retail store offer a scheme where the customer can avail discount of 26% on their total purchase. Total purchase पर 26% का डिस्काउंट ले सकते हैं. If Manish buy item worth 2050, how much money will he save through the scheme discount? बताओ, आसान क्वेश्चन है. अब जो मनीष नाम का बंदा है वो 2050 रुपए की चीज़ों को खरीद रहा है, और ये जो चीज़ें खरीद रहा है ये तो उसकी मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस 100% होती है. बोलो भाई. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि डिस्काउंट उसको 26% का मिलता है, तो मनीष बोला हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू द स्कीम. सेव कितना करेगा? वही जो डिस्काउंट वाला मनी होगा, मतलब 26% सेव करेगा, तो आपको 26% निकालना है. अब दिया 100% तो 100 का डिवाइड करोगे, 26 निकालना, 26 का मल्टीप्लाई, ये 2050, एक जीरो कट जाएगा. ठीक है, इसको काटोगे तो 2 से काटोगे तो 5 बचेगा, और ये 13 हो जाएगा, और ये 5 से काटोगे इसको तो 5 चौका 20, 5 एक कम, ये 5 था, 13 41 हो गया, 13 कम 13 कैरी 1, 13 चौको 52 53, यही 26% मनी सेव करेगा. आप समझ पा रहे हो क्या? सेव कितना करेगा? जितने की एमआरपी थी उतना तो उसको देना था, बट 26% का डिस्काउंट जो मिल रहा है वही तो मनी सेव करेगा, तो 26% उसने सेव कर लिया. 533 ऑप्शन ए हो जाएगा. क्लियर हुआ? अब एक नया अप्रोच होता है, मैं आपको बताऊं, तो वो नया अप्रोच क्या होता है कि जैसे कई बार लिखा होता है कि भाई आप बाय टू, मान लो कि लेट से कि बाय टू शर्ट, शर्ट नहीं कोई भी चीज़ मान लो, बाय टू गेट वन फ्री, गेट वन फ्री. इस टाइप से आपने बहुत देखा होगा कि 2 शर्ट बाय करो 1 शर्ट फ्री मिल जाएगा, 3 शर्ट बाय करो 1 फ्री मिल जाएगा, 5 शर्ट बाय करो आपको 2 शर्ट या 3 शर्ट फ्री मिल जाएगा. ऐसा टाइप को बहुत आपने देखा होगा, राइट? तो इसका फंडा क्या होता है? इसका फंडा सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ें फ्री मिल रही हैं, अब आप समझो कि जो बेचने वाला है वो 2 आपको, आपके 2 खरीदने पर 1 आपको फ्री दे रहा है. फ्री का मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज़ जो है फ्री वाली वो डिस्काउंट हो गई, ये फ्री वाली चीज़ ये डिस्काउंट में आपको दे रहा है, यही कहने का मतलब हुआ. ठीक है, एक ये जो फ्री में दे रहा है वो आपको डिस्काउंट दे रहा है कुल मिला के. अब डिस्काउंट वो 10%, 5%, 25%, 50% ना दे के वो ऐसा बोल रहा है कि भाई 2 खरीदोगे तो आपको 1 फ्री मिल जाएगी. उसका मतलब ये होता है कि आप मिनिमम 2 खरीदोगे. ऐसा बोलने से कि आप 2 खरीदोगे आपको लालच लगेगी तो आपको 1 फ्री मिल जाएगा. मीन्स ये डिस्काउंट होता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि भाई आपको समझने में कि टोटल उसने तो 2 शर्ट दे रहा था, 3 दिया कि 2 समझे हम, क्या डिस्काउंट करें, मतलब क्या नीचे डिवाइड करें. सीधी सी बात ये समझो कि वो 2 शर्ट दे रहा है, 1 शर्ट आपको एक्स्ट्रा में दे रहा है, तो 2 और 3. अब ये ऐसा तो नहीं है कि उस दुकानदार को 1 शर्ट ये सड़क पर गिरा हुआ मिल गया होगा, ऐसा तो नहीं है. वो जो खरीदा होगा तो इन दोनों को खरीदा होगा, पैसा तो उसका तीनों पर लगा ना. ऐसा तो नहीं है कि एक उसको फ्री में मिल गया है आपको दे रहा है इसलिए, नहीं, उसको फ्री में नहीं मिला है, उसको वो भी पैसे से ही मिला है. तो मतलब आपका डिस्काउंट 1 होगा, तो वो डिस्काउंट परसेंट जब आप निकालोगे तो 1 जो भी आपको फ्री मिला है अपन टोटल 2 + 1, यानी उसका पैसा तीनों में लगा है, और 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%. समझ आया? मीन्स आप ये कह सकते हो कि डिस्काउंट जब भी आप निकालोगे तो फ्री वाला आइटम फ्री अपॉन टोटल इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज होगा. समझ आया? अब बढ़ें इसी टाइप के क्वेश्चन पर. एग्जाम्पल के लिए मैं अब एक समझा देता हूँ एग्जाम्पल. जैसे यहीं पर मान लो कि 2 आपको दिए, चलो अब क्वेश्चन पर ही चलते हैं डायरेक्ट, आसान हो गया, समझा दिया एक का. देखो क्वेश्चन दिया है अ स्कीम लाइक बाय 5 गेट 1 ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल. मतलब आर्टिकल सेम होगा, जैसे कि आप, ऐसा तो नहीं रहता कि आप 2 शर्ट खरीदोगे, मान लो 500 रुपये की आप शर्ट खरीद रहे हो तो वो आपको 100 रुपये की शर्ट एक एक्स्ट्रा में दे, नहीं ऐसा नहीं होगा. वो 2 शर्ट जो आप जिस रेट की खरीद रहे हो उसी रेट की आपको देगा.
तो सेम चीज़ है कि बाय 5 गेट 1 ऑन द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल विथ सेम मार्क प्राइस ऑफर डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? तो भाई वही फ्री वाला कितना, एक आपको फ्री में दे रहा है आउट ऑफ टोटल, बिकॉज जो दुकान वाला बंदा उसको 5 और एक टोटल 6 शर्ट खरीदने का पैसा लगा और वही उसकी मार्क प्राइस होगी। 1/6 की वैल्यू 16/2 होती है। ठीक है, 16/2 ऑप्शन जिस भी फॉर्म में आपका दिया। समझ आया? बताओ, इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। एक और क्वेश्चन आपसे करवा देता हूँ। देखो, अ शॉपकीपर ऑफर अ फॉलोइंग टू काइंड ऑफ डिस्काउंट टू टू डिस्काउंट स्कीम, बाय 3 गेट 4 फ्री, बाय 5 गेट 6 फ्री, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज? कौन सी स्कीम में मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज है? अब देखो, जो पहला वाला पार्ट है जब आप उसको करोगे तो 3 बाय करने पर 4 फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है भाई? 4 बटे जो भी फ्री मिलता है अपन टोटल, तो ये 7 हो जाएगा। परसेंट के लिए वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू 14.28 होती है, तो 14/2 होती है, तो 14.28, तो उसका 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 14 चौका 56 और 28 का भी 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 57+ होगा। तो आप लगभग इसको 57% कह सकते हो। जो सेकेंड वाला केस है, बाय 5 गेट 6 फ्री, तो यहाँ पर डिस्काउंट जो परसेंटेज होगा फ्री वाला अपन टोटल 6×5=11, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 9%, 9.11, 9.11, तो 9 उसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9×6=54 और 11×6=66, लगभग 7 के बराबर होगी। आप इसको कह सकते हो 55%। अब यही पूछा है कौन सी स्कीम, विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब देख लो 57 बढ़ा के 55, तो पहला ए स्कीम मैक्सिमम है। ठीक है, बताओ अगर दिक्कत कहीं हो तो। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और फंडे मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक छूट। क्रमिक छूट, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि लिखा होता है कि 50% प्लस का 50% छूट हो है, अथवा ऐसा लिखा होता है कि 50% प्लस का 40%। तो क्या ऐसा लिखा होता है? तो आप बताओ कि 50% प्लस 50% मतलब आपको 100% क्या छूट देता है वो? 100% छूट का मतलब वो आपसे एक भी रुपये नहीं ले रहा है, यही मतलब हुआ ना, अगर आप ऐसा समझते हो तो। अगर आप ऐसा समझते हो कि 50% प्लस 50% अगर लिखा है तो उसका मतलब कि 100% छूट हो गई, अगर आप ऐसा समझते हो तो मतलब कहने का, आपके कहने का मतलब कि वो आपसे एक भी रुपये नहीं लेगा, पूरा का पूरा आपको फ्री में दे देगा। और अगर फ्री में देता तो फिर वो दुकान में बैठा ही नहीं होता, अब तक उसकी दुकान कब की आपके जाने से पहले खाली हो गई होती। बट जैसा आप सोचते हो, अगर ऐसा सोचते हो तो ये गलत है। ठीक है, फिर क्या मतलब होता है? देखो, मतलब सीधा सा इसका ये होता है कि पहली बार मान लो कि सपोज आपने 1000 रुपये की चीज़ ली तो उस पर 50% का डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट की बात हो रही है। पर पहली बार 50% का डिस्काउंट दिया तो ये कितने का हो जाएगा? 1000 की चीज़ 50% में डिस्काउंट देगा तो ये 500 रुपये की चीज़ बचेगी। फिर अगली बार इस पर फिर से 50% का ये वाला डिस्काउंट देगा, 50% का डिस्काउंट दिया। अब 500 की चीज़ आपको बचेगी, पड़ेगी 250 में। मतलब वो अगर बात करूँ कि 1000 की चीज़ कितने में पड़ी तो 250 में, मतलब यहाँ से 750 रुपये का आपको ये डिस्काउंट मिला है। परसेंटेज में जब बात करोगे तो परसेंटेज में जब निकालोगे तो भाई डिस्काउंट 750 अपान मार्क प्राइस 1000 × 100, ये 75/100 मतलब 75%। ठीक है, अब देखो, तो आप बार बार ऐसा निकालोगे क्या? नहीं, आपको ऐसा नहीं निकालना है। फिर कैसे निकालोगे? देखो, इसका एक तो दो मेथड होती है, एक तो रेशियो मेथड होती है, एक फार्मूला मेथड। तो सबसे पहले तो मैं आपको फार्मूला मेथड बता देता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाया था जब परसेंटेज हम निकाल रहे थे, तो वहाँ सक्सेसिव परसेंटेज या सक्सेसिव परसेंटेज में तो पहली बार इतना दिया गया, दूसरी बार इतना, तो आपको वहाँ एक फार्मूला बताया था A+B+AB/100। जब प्रॉफिट होता था तो आप प्लस रखते थे प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव साइन, और लॉस के लिए नेगेटिव साइन रखते थे। अगर दोनों नेगेटिव होता, दोनों लॉस होता था, दोनों नेगेटिव होता था। ठीक है, एक प्रॉफिट एक लॉस, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, और वो चेंजेस क्या आता है कि A+B
माइनस AB अपॉन 100 हो जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में। ये फार्मूला होता है। माइनस क्यों होता है ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, बस आप फार्मूला ध्यान रख लो। ये माइनस हो जाता है डिस्काउंट में, बिकॉज अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा ही समझो कि अगर 50 + 50 अगर ये प्लस होता है तो पहली बात तो आप 100 समझ रहे थे, 50 + 50 तो यही तो गलत था। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ प्लस रखूँ तो 50 + 50 + 50 मतलब 100 से और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस 50 50 100 हो गया और उससे और ज़्यादा हो जाएगा, तब तो ये 100 से भी ज़्यादा हो गया। मतलब वो अपने घर से भी देगा 100% का डिस्काउंट, मतलब सामान भी फ्री में दे देगा, साथ में पैसे भी आपको देगा। वही कोरोना में जैसे चल रहा था कि क्रूड ऑयल ज़्यादा, तो आप पैसे भी अपने पास रखो और मेरी तरफ से पैसे भी ले लो, क्रूड ऑयल भी ले जाओ। तो ऐसा हाल नहीं है भाई, इसलिए ये माइनस करते हैं कि दोनों के डिस्काउंट से जो आप न्यूमेरिकली ऐड करोगे तो उससे फिर कुछ चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। समझ आया? तो ये फार्मूला इसलिए होता है। फिर इसी में दूसरा क्या होता है, एक रेशियो मेथड होता है। रेशियो मेथड, अब ध्यान से देखना रेशियो मेथड क्या होता है कि मान लो सपोज करते हैं कि पहली बार आपको सपोज 20% का डिस्काउंट मिला, 20% का डिस्काउंट पहली बार मिला, सेकेंड टाइम आपको लेट से कि 30% का डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट दिया है। आप सीधी सी बात क्या करो कि भाई मार्क प्राइस निकाल लो और ये सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है आपको। अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, 2/10 लिखोगे, 20/100 जो भी आपको लिखना है ये लिखोगे। अब ये मार्क प्राइस है, मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा डिस्काउंट क्या निकालते हो आप, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो ये जो भी आता है 2/10 आ रहा, तो ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा ध्यान रखना ये मार्क प्राइस होती है। तो नीचे वाली ये मार्क प्राइस 10 है और 10 में से 2 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब बेची कितने में जा रही, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस है तो 8 रुपये में बेची जा रही। ठीक है, 30% का मतलब 3/10, 3/10। अब 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये की मार्क प्राइस है, 3 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा, मतलब बेची कितने में जा रही, 7 रुपये में बेची जा रही। ठीक है, अब ये दो मार्क प्राइस हो गई। आपको एक मार्क प्राइस निकालोगे, एक सेलिंग प्राइस निकालोगे, तब तो आपको पता चलेगा डिस्काउंट निकालोगे कैसे। अब देखो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मार्क प्राइस को मल्टीप्लाई करो तो ये टोटल मार्क प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर जो नंबर कट रहे हैं तो आप काट सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक साइड मल्टीप्लाई होके आएंगे और ये दोनों एक साइड, तो ये 10 दाम 100 हो जाएगा और 8 7 56। अब आप खुद समझ गए होंगे कि 100 रुपये की चीज़ को अगर 56 रुपये में बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि 44 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। समझ आया? अब ये 44 रुपये का डिस्काउंट आप कितने में से निकाल रहे हो, आउट ऑफ 100, तो ये 100, अब परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई ये कटेगा तो आपका 44% आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये रेशियो मेथड होती है। कई बार ये रेशियो मेथड आसान होती है, कई बार आप सेलिंग प्राइस निकालना है या मार्क प्राइस निकालना है तो आप उसी फार्मूले से लगाओगे, मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट करोगे। इस डिस्काउंट के लिए मान लो अगर आप एक फार्मूला लगाते हो ये वाला, तो इसके लिए आप एक डिस्काउंट निकालोगे, या फिर ऐसा आप कर सकते हो कि अगर आपको दो डिस्काउंट दिया है, सपोज दो डिस्काउंट दिया है, तो क्या करोगे फिर 100 माइनस डिस्काउंट D1/100 करोगे। अगर एक और डिस्काउंट दिया है तो फिर 100 माइनस D2/100 करोगे। मान लो एक और डिस्काउंट दिया है तो 100 माइनस D3/100 करोगे और ऐसे ही आप करते जाओगे। समझ आया? अगर मैं इसी केस की बात करूँ, इसी केस की अगर मैं बात करूँ तो क्या करोगे, जैसे मान लो कि ये मार्क प्राइस आपको सपोज अभी नहीं दी है, मान लो जो भी है, तो ये रही मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट पहली बार 20% का मिला तो 80 बटे आप 100 करोगे, फिर दूसरी बार 30% का डिस्काउंट मिला मतलब 70/100 करोगे। देखो 100 माइनस 20 दैट इज 80 हो जाएगा अपन 100, 100 माइनस 30 दैट इज 70 हो जाएगा। एक दो जीरो कट गए, मतलब मार्क प्राइस इंटू 8 7 56 और बटे 100 हो गया। अब ये सेलिंग प्राइस आई है, आप सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का फिर से रेशियो निकाल लो, या सीधी सी बात अगर मार्क प्राइस नहीं है तो इस मार्क प्राइस को नीचे लाओगे तो वही चीज़ आ जाएगी 56/100। अब ये 56 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस आ गई है, ये मार्क प्राइस आ गई है। क्लियर? मार्क प्राइस 100 रुपये में से 56 रुपये में बेचा जा रहा, मतलब 44 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा आउट ऑफ 100, तो अगेन वही चीज़ आएगी। ठीक है भाई, आप समझ पा रहे हो ना मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, कि कई बार आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे
कई बार इस फार्मूले को यूज़ करोगे, कई बार आप ये वाली चीज़ें यूज़ करोगे और कई बार ये रेशियो यूज़ करोगे, जो आपको सही लगे और जब जैसी ज़रूरत हो। कई बार चीज़ें ऐसे रैंडम दी होती है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये लगा लो, मार्क प्राइस निकालना है तो ऐसा, या फिर आप अगर रेशियो के फॉर्म में दिया है तो आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, या पहला फार्मूला जो मैं आपको बताया कि फार्मूला मेथड मान लो कि आपको दे देता है कि एक बार 2% का डिस्काउंट दिया जाता है और एक बार 3% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, तो आप डायरेक्ट लगा लो ए प्लस बी माइनस ए बी, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, और अगर डिस्काउंट, अगर फिर मार्क प्राइस आपसे सेलिंग प्राइस ऐसी कुछ पूछी जा रही है तो फिर आप इनसे इनको लगाओगे तो एक बार डिस्काउंट निकालोगे फाइनल, एंड देन फिर ये लगाओगे तो फिर मार्क प्राइस या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग मार्क प्राइस अथवा सेलिंग प्राइस निकालोगे, तो बेहतर है कि एक बार में ये फार्मूला लगा लो। ठीक है, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब मैं इतनी सारी चीज़ें, जब बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ों लेकर समझा देता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अब आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, एकदम लल्लू जैसा हो जाएगा क्वेश्चन, और होना चाहिए बिकॉज मैं सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। देखो, शॉपकीपर प्रोवाइड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 7% एंड 2%, विच आर द इक्वलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। भाई ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, 7+2 और -7 दूनी 14/100, मतलब इन दोनों के जोड़ में से 9 में से 0.14 माइनस करोगे तो ये 8.86% आ जाएगा। ठीक है, ये परसेंट में वैल्यू होती है, समझ आया। अब इस टाइप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 दिया होगा तो 3 के लिए भी यही कर सकते हो, पहले 2 का निकाल लो फिर तीसरे का निकाल लो, अथवा फिर एक चीज़ और क्या कर सकते हो भाई, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, इसी सेम चीज़ को मान लो मैं ऐसा करता हूँ, अगर इसको ऐसा अप्लाई करते हो तो पहली बार 7% का, एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, आप ऐसा करते हो डिवाइडेड बाय 100, तो ये मार्क प्राइस को नीचे उठा लाओगे तो ये हो जाएगा। अब पहली बार का अगर 7% का डिस्काउंट दिया है, मतलब चीज़ें बेची कितने में जा रही भाई 93 में, मार्क प्राइस आउट ऑफ 100। दूसरी बार फिर 2% का डिस्काउंट, मतलब बेची कितने में जा रही 98 में और आउट ऑफ 100 करोगे। बस इन दोनों को अब आपको इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई जब करोगे, मान लो करते हो, चलो 8 3 24 की 4 कैरी 2, फिर 8 इंटू 9 और 3 इंटू 9 तो 9 दून 9, 8 3 11 9 99 और 99 और 2 101, 101 की 1 कैरी 10, 9 9 81 और 10 81 10 95, आउट ऑफ ये 4 जीरो हो जाएगा। इसको जब निकालोगे भाई तो अब देखो 91.14 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, मैं 100 से डिवाइड कर दिया, दिस मच। अब सोचो कि सेलिंग प्राइस इतनी है आउट ऑफ मार्क प्राइस दिस मच, मार्क प्राइस इतनी, सेलिंग प्राइस इतनी, तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, मतलब 100 माइनस करोगे मार्क प्राइस में से, सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तब तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये 8.86, समझ आया। तो जब आपको डायरेक्ट 2% दिया 1% पूछा है तो ये वाला फार्मूला लगाना बहुत ईजी होगा। ठीक है, आई होप की बातें समझ में आ गई। 8.86 ऑप्शन डी दिल्ली हो जाएगा। क्लियर हुई, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट 9% 17%। भाई दोनों को जोड़ के इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस करना है 100 से डिवाइड करके, जैसे हम परसेंटेज में क्या करते थे, दोनों को जोड़ते थे और उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता था उसको 100 से डिवाइड करने के बाद ऐड कर देते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 2% जो दिए हैं, और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे, फिर उन दोनों प्रोडक्ट का टोटल आप माइनस करोगे, तो 9 और 7 16, 9 प्लस 17 दिया है, 17 और माइनस 9 गुणे 17/100, 17 और 9 26%, माइनस 17 नहीं है 153, 153 100 से डिवाइड करोगे तो 1.53, मतलब 2 माइनस कर दो तो ये 24 और 0.47, बताओ भाई 24.47, ऑप्शन डी हो जाएगा। बड़े आसान आसान सवाल हैं, कुछ भी आपको इसमें खास नहीं करना है, पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया है तो फिर ये कुछ भी मायने नहीं रखता आपके लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, 9th। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि मैं एक फार्मूला बताया था आपको डिस्काउंट का, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, मैं कहूँ कि मान लो कि अगर ए एंड बी जो भी है
तीन चार केस आपको ऐसे दिए हों कि उन दोनों का सम, मान लो जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, शॉपकीपर ऑफर अ फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ईच, मतलब 15% के दो डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा केस है डिस्काउंट ऑफ 25% फॉलो बाई अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तीसरा केस दिया है टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। चौथा केस है डिस्काउंट ऑफ 30%, राइट, 30% का डिस्काउंट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी तो मैं उसको लिख दिया हूँ, 30% की छूट है, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन दिए भाई, आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर पहले वाले में क्या दिया है, 15% और 15%, 15% एंड 15%। दूसरे वाले में क्या दिया है, 25% एंड देन 15%, 25% एंड 5%। तीसरे वाले में आपको क्या दिया है, 20% एंड 10%, 20% एंड 10%। चौथे वाले में आपको दिया है 30%। समझ आया? अब देखो क्या करना है, ए एंड बी दोनों का जोड़ होता है, आपको टोटल जब डिस्काउंट निकालते हो तो टोटल का जोड़, तो टोटल का जोड़ यहाँ पर 30, यहाँ पर भी आ रहा है 30%, 30% यहाँ पर भी आ रहा है, 30% यहाँ पर भी आ रहा है और 30% यहाँ पर भी आ रहा है। अब डिफरेंस कहाँ से आएगा, आपसे बोला है अंडर विच स्कीम सेलिंग प्राइस बिल मैक्सिमम। अब आपको सेलिंग प्राइस मैक्सिमम करना है, और सेलिंग प्राइस अगर मैक्सिमम करना है इसका मतलब क्या हुआ, मुझे सिर्फ इतना बताओ। देखो आप समझो, मार्क प्राइस जो भी है 100 रुपये है, 500, 1 लाख, 1 करोड़, जितनी भी है मार्क प्राइस मान लो फिक्स है। अब आपको सेलिंग प्राइस को अगर मैक्सिमाइज करना है, अगर सेलिंग प्राइस को मैक्सिमम करना है इसका मतलब डिस्काउंट को आपको मिनिमम करना पड़ेगा। क्यों भाई, मार्क प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस को आपको मैक्सिमाइज करना है तो डिस्काउंट को मिनिमम करना पड़ेगा। और डिस्काउंट को मिनिमम करने के लिए देखो क्या होगा, ये 30-30 इन दोनों का जोड़ तो 30 आ गया। अब डिफरेंस यहाँ से आएगा, यहाँ से, इन दोनों से, प्रोडक्ट से। अब सोचो अगर ये चीज़ें मैक्सिमम हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट, अब आप देखोगे अगर दोनों का प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट लिखो अथवा ए बी लिखो, अगर ए बी मैक्सिमम होगा, राइट, अगर ए बी मैक्सिमम होगा, ये वाला मैक्सिमम होगा तो उसमें जाके डिस्काउंट में माइनस हो जाएगा, तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिनिमम हो जाएगा। और डिस्काउंट मिनिमम होगा तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। बताओ इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? आपको एक एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, एक एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। कैसे, फिर से समझो। प्रोडक्ट मतलब इतना वाला पार्ट तो सेम था सब में, 30-30-30, मतलब जब भी दो नंबर का सम अगर कई ऑप्शन में इक्वल आए तो डिफरेंस यहाँ से आएगा। तो प्रोडक्ट उनका दिस मच, अगर ये मैक्सिमम होगा, अगर ये चीज़ें मैक्सिमम है तो भाई जो भी नंबर दिया है उसमें से ये मैक्सिमम चीज़ें माइनस होंगी। और ये जब मैक्सिमम होगा तो मतलब डिस्काउंट जो क्या होगा, आएगा मिनिमम होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ों को जब माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू टोटल वाली छोटी हो जाएगी। तो प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा तो डिस्काउंट मिनिमम होगा, और डिस्काउंट मिनिमम होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस तब मैक्सिमम होगा। हमसे पूछा सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम, इसका मतलब हमें डिस्काउंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और डिस्काउंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा इसका मतलब हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और प्रोडक्ट जिसमें मैक्सिमम होगा वही हमारा सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। समझ आई बात? अब देखो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में मैं बात करूँ तो 30% एक नहीं दिया, बिकॉज 2 की बात हो रही, 2 की, तो मैं एक को 0 मान लेता हूँ। अब प्रोडक्ट देखो करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या करोगे, इन दोनों का 15×15 कितना हो जाएगा, 225, और 225 का जब 100 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आप कर दो, चाहे 225 लिख दो, जो लिखना है, 2.25 प्रोडक्ट हो गया। 25×5 125, डेसिमल लगाओ तो 1.25, 20×10 200 होगा, मतलब 2.00, ठीक है। और ये वाला 30×0 मीन्स 0 होगा। हमें अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा चाहिए, मतलब प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम चाहिए, तो प्रोडक्ट इसका मैक्सिमम है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, पहला वाला ऑप्शन स्कीम 1 के लिए, स्कीम 1 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, एक और तरीका, वो तरीका क्या है, ध्यान से देखना। अगर ये नंबर जो भी दिए हैं, अगर इन नंबर का डिफरेंस ले लो, क्या है, सम तो आपने देख लिया, अगर प्रोडक्ट आपको नहीं करना है, प्रोडक्ट नहीं करना तो इन नंबर का डिफरेंस लो। इन नंबर का डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ द नंबर, डिफरेंस जब मिनिमम होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, डिफरेंस जब मिनिमम होगा तब आपका डिस्काउंट भी मिनिमम होगा।
डिफरेंस जब मिनिमम होगा तो डिस्काउंट आपका मिनिमम होगा, और ये अगर मैक्सिमम होगा तो आपका डिस्काउंट मैक्सिमम होगा। समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको कि मान लो मैं ले लेता हूँ एक का 20 और एक का 20% डिस्काउंट, 30% 10% का डिस्काउंट, 35% और 5% का डिस्काउंट, और एक को ले लेता हूँ लेट से कि 25% एंड 15% का डिस्काउंट। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें आपको सिर्फ इतना निकालना है कि डिस्काउंट किसका ज़्यादा है किसका कम है, ओवरऑल डिस्काउंट। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 40% ये भी होगा, 40% ये भी होगा, इसको भी जोड़ोगे तो 40% होगा, और ये भी जोड़ोगे तो 40% होगा। ठीक है, अब इतना तो काम चलने वाला नहीं है, तो हमारे पास अब क्या करना पड़ेगा भाई, हमें वो ए बी वाला प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, या इन दोनों का डिफरेंस देख लो। सम तो सबका बराबर है, अब डिफरेंस आप देखो। तो जब डिफरेंस देखोगे पहले, तो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 30, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा अपना 10। अब बताओ, सब में डिफरेंस आपको पता चल गया? अब मैं आपको क्या बताया कि अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा इसका मतलब डिस्काउंट ज़्यादा। समझ आया? अब देखो, डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है मतलब ये टोटल डिस्काउंट ज़्यादा होगा, यही मैक्सिमम होगा। अगर आप प्रोडक्ट को देखते हो तो प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, प्रोडक्ट में डिफरेंस में डिफरेंस ज़्यादा तो डिस्काउंट ज़्यादा, और प्रोडक्ट वाले में क्या करोगे, प्रोडक्ट कम तब डिस्काउंट ज़्यादा। ठीक है, उल्टा होता है। जैसे प्रोडक्ट की जब बात करोगे तो 35 × 5 ये कितना होगा इनका प्रोडक्ट, 55 कैरी 2 5 3 15 2 17, इसका 3 दाम 300, इसका 20 20 दाम 400, और इसका 15 50 75 कैरी 7 15 दूनी 30 7 37। देखो इसका मिनिमम आया, और मिनिमम आया इसलिए इसका डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट मिनिमम तो डिस्काउंट मैक्सिमम, और डिफरेंस मैक्सिमम तो डिस्काउंट मैक्सिमम। समझ आया? दोनों चीज़ें ध्यान रखना बनेगा। तो सेम चीज़ें हमने यहाँ पर करी है, कब, जब उन दो नंबर्स का सम बराबर हो, तो सेम चीज़ें हमने यहाँ करी है। देखो डिफरेंस अगर मिनिमम है तो डिस्काउंट मिनिमम, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, और प्रोडक्ट के केस में उल्टा हो जाता है। अब बिकॉज यहाँ पर हमसे पूछा कि सेलिंग प्राइस पूछा, हमें सिर्फ डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस को ज़्यादा करना है, इसका मतलब हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना, मतलब डिस्काउंट को हमें मिनिमाइज करना होगा, और डिस्काउंट को मिनिमम मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमम, या डिस्काउंट को मिनिमम मतलब हमें डिफरेंस को मिनिमम करना पड़ेगा। तो डिफरेंस यहाँ से अगर डिफरेंस के टर्म्स में देखते हो तो डिफरेंस को मिनिमम देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंस 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30, यहाँ पर 10, और यहाँ पर आपका 20, और यहाँ पर 15 15 जीरो। अब देख लो डिफरेंस मिनिमम कहाँ है, डिफरेंस भाई मिनिमम यहाँ पर है, मिनिमम डिफरेंस 0, तो आपका डिफरेंस 0 दैट मीन्स कि आपका डिस्काउंट मिनिमम, और डिस्काउंट मिनिमम मतलब सेलिंग प्राइस मैक्सिमम। तो यही आपका फिर से हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? मैं काफ़ी डिटेल में समझा दिया हूँ, ये बारीकियाँ आपको काफ़ी जगह हेल्पफुल होती हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा खींच दिया, भाई आप समझो, पॉइंट को समझो, टाइम, और एक क्वेश्चन को ना देखो कि एक क्वेश्चन है, भाई उसमें कितने पॉइंट ऐड हुए वो देखो। क्वेश्चन नंबर अगला, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज डिस्काउंट ऑफ 60% 70% 80%। आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है, मतलब मैं आपको क्या बताया था कि एक रेशियो मेथड बताया था, राइट। अब आप इसके लिए क्या करोगे, जब सीरीज मेथड आपको दी हो, सीरीज टाइप का दिया हो, मतलब मान लो कि 3 डिस्काउंट यहाँ पर दिया, आपको 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, तो सीधी सी बात सिंपल, मैं आपको बताया कि मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस आप ये लिख लो। अब मान लो पहली बार 60% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट ये कितना होगा 60% मतलब 6/10, फिर अगली बार 70% डिस्काउंट मतलब 7/10, राइट। 80% डिस्काउंट दे रहा मतलब 8/10। अब ध्यान से ये देखना है कि ये जो डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है, तो ये नीचे वाली वैल्यू तो आप रख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। पर ये डिस्काउंट 10 में से 6 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 4 रुपये होगी। 10 में से 7 का डिस्काउंट दिया है मतलब सेलिंग प्राइस 3 रुपये, और 10 में से 8 का डिस्काउंट मतलब सेलिंग प्राइस 2 रुपये। ठीक है, समझ आए? एक गलती आप, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आप ये गलती कर सकते हो कि आप डायरेक्ट ऐसा लिखो कि यहाँ डिस्काउंट लिखो, तो 10 में से आप 6 का डिस्काउंट दे रहे हो, 10 में से 7 का डिस्काउंट दे रहे हो, 10 में से 8 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो जो यहाँ आप मल्टीप्लाई ये करते हो, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे जितने भी हैं, मैं आपको यही बताया था पिछले कुछ क्वेश्चंस पहले, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4 3 12 दूनी 24, ये आ गया। 1000 में से आप 24 रुपये में चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है।
इसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ भाई, डिस्काउंट हो जाएगा 976, और ये डिस्काउंट आउट ऑफ कितना मार्क प्राइस, तो आउट ऑफ 1000 करोगे, 3 जीरो हो गया, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो कट जाएगा, एक का डेसिमल लगाओगे तो ये 97.6 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट। ऑप्शन देख लो। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप गलती कहाँ करोगे, 97.6% तो आपका आंसर हो गया। अब आप गलती कहाँ करोगे, देखो आपको क्या करना है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का मैं बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप डिस्काउंट करोगे तो मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42 और 42 इंटू 8, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और कैरी 1, 8 चौका 32, 1 33। अगर आप सेलिंग प्राइस की जगह डिस्काउंट लेके ये गलती करते हो तो डिस्काउंट आप निकालोगे कि 336 आउट ऑफ 1000 करोगे, तो भाई ये आपका गलत हो जाएगा, फिर आपका आंसर क्या आएगा 33.6%, जो कि ये गलत होगा। तो आपको डिस्काउंट से नहीं करना, मैं आपको वही बताया हूँ कि आप गलती यही कर सकते हो, तो डिस्काउंट से आपको नहीं करना, आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो से करना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, समझ आया। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो से करो, जितने परसेंट का डिस्काउंट मिला डिस्काउंट को हटाओगे मार्क प्राइस से तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, देन जितनी मार्क प्राइस से जितनी बार दो बार दे रहा है, 4 बार दे रहा है, 5 बार दे रहा है, सबको मार्क प्राइस को अलग मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट प्राइस को अलग मल्टीप्लाई करो। हाँ, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपको लगे तो इसको इधर से काट पीट कर दो, मतलब इधर की चीज़ें और इधर की चीज़ें काट सकते हो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, What is the single discount equivalent to a successive discount of 20%, 35%, 10%? सिमिलर क्वेश्चन है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, 20% का डिस्काउंट, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, मतलब 5 रुपए की वैल्यू को कितना, 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 4 रुपए में बेचा जा रहा, राइट। फिर अगला 35% डिस्काउंट, 35/100 को मैं क्या लिख दूँ, 5 से काटोगे तो 5 सते और ये 20, तो 20 रुपए की चीज़ को 7 रुपए डिस्काउंट मतलब 13 रुपए में बेचा जा रहा, राइट। 10% मतलब 1/10 लिख दूँ, मतलब 10 रुपए की चीज़ को 1 रुपए डिस्काउंट मतलब 9 रुपए में बेचा जा रहा। आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का ही रेशियो रखना है, इधर सबको मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंचे 100 और ये कितना हो गया आपका 1000 हो गया, इधर का मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौक को 52, या ऐसे कर दो 13 नहीं है 117, और 117 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 17 चौक 400 हो गया, 17 चौक 68 हो गया, ठीक है। अब आप इन यहाँ से देख लो कि आपसे सिंगल डिस्काउंट पूछा तो यहाँ से डिस्काउंट कितना है, ये 568 मतलब 70 हो जाएगा, तो 30 2 32, ये डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज निकालोगे तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए 532/1000 करोगे मतलब 53.2 आ जाएगा कुल मिला के। अब आपको वही बार बार मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ें बिना लिखे आप करो, ज़्यादा चीज़ें जितनी संभव हो सके, 2 जीरो काटोगे 1 जीरो बटेगा बचेगा, तो ये डेसिमल ऊपर खिसक जाएगा, ये परसेंट में आ जाएगा, राइट। तो ये 53.20 हो जाएगा, राइट है। मतलब आपने एक लाइन में सीधा मार्क प्राइस को लिखा, एक लाइन में सेलिंग प्राइस को लिखा, टोटल मार्क प्राइस में से दिस मच, अब देख लो डिस्काउंट जितना मिला आउट ऑफ डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, बिकॉज डिस्काउंट हम हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। कभी भी मैं आपको बताऊं, आंख बंद करके अगर आपसे कोई पूछे, आप सोते रहो कोई जगह के पूछे भाई डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, आपके मुंह से मार्क प्राइस ही निकलनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, जब प्रॉफिट अथवा लॉस एक कंडीशन में आपको बताया था पढ़ाते टाइम कि वो एक कंडीशन होती है, दी होती है कि सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, तब वहां पर जो गिवन होती है तब हम निकालते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, एन डिस्काउंट of 10% is offered on the price of an article if the payment is made online. अगर ऑनलाइन पेमेंट देते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर, अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। अ पर्सन विशेस टू बाय अ वॉच प्राइस ऑफ 60,000 बाय पेइंग ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, मतलब ऑनलाइन और क्रेडिट कार्ड दोनों करता है। हाउ मच डज ही नीड टू पे, नीड टू पे मतलब सेलिंग प्राइस उसको बतानी है, कि सेलिंग प्राइस बतानी मतलब डिस्काउंट आपको 60,000, मार्क प्राइस आपको 60,000 दिया है, आपको बोल रहा है कि अगर क्रेडिट कार्ड एंड ऑनलाइन दोनों यूज करते हो तो आपको 10% और 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब आप कितना पे करोगे या कितना कस्टमर को नीड टू पे है, राइट। दो तरीके हैं इसके, देखो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मैं आपको बताया कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू, पहली बार देखो 10% का डिस्काउंट तो आप 90/100 करोगे, मैं मार्क प्राइस की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो यहाँ से मार्क प्राइस आपको गिवन है तो मार्क प्राइस 60,000 ये लिख देता हूँ, 3 जीरो
90 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100 करोगे, अगली बार 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100। क्यों भाई? बिकॉज वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, मतलब ऑनलाइन का भी फायदा ले रहा है, क्रेडिट कार्ड का भी फायदा ले रहा है, दोनों से कर रहा है। 0000 4 जीरो हो गए, तो 4 जीरो यहाँ से कट गए पूरे, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6×9 = 54 गुणे 95 और 1 जीरो, तो ये 1 जीरो आएगा। देखो 5 चौका 20 कैरी 2, फिर इसका 5 का मल्टीप्लाई इसमें तो 5 25 और 9 चौक 36 और 2 कैरी, तो 36 2 38, 38 और 25, तो 38 को आप 40 समझोगे तो 25 65, 2 - 63, 3 कैरी 6 और 9 पंचे 40, 6 46, 46,000 ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ 46,300। ऑप्शन है, कहीं मल्टी गलती हो गई क्या? आपसे क्या पूछा, डज नीड टू पे। अच्छा यहाँ पर कैरी 6 आया था ना, और 9 × 50 = 45, हमने 40 कर दिया था, तो 45 और 6 ये 51 होगा, 45 और 6 51, तो इस 46 की जगह आप 51 रख दो, ये 51 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर 51,300, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका क्या यूज़ कर सकते हो भाई, दूसरा तरीका ये यूज़ कर सकते हो कि आपको 2 बार डिस्काउंट है, तो इस 10% और 5% को पहले तो सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लो, तो 10 + 5 और -10 × 5/100, तो ये 15 हो जाएगा, और 15 - 10 = 50, 1/2 मतलब 0.5, मतलब 14.5% का सिंगल डिस्काउंट आ गया। आपने 2 डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन क्या करोगे, अब आपकी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मतलब 60,000, और आपको इतने का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब बेची कितने में जा रही भाई, तो 85.5% में बेची जा रही है। बताओ, बस ये डबल जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बची, तो 1 जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 5 हो गया, और इंटू 60 आपको करना है। ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। 1 जीरो ये, 6 पंचे 30 कैरी 3, 6 पंचे 30 3 33 कैरी 3, 6 8 48 और 3 51। बताओ, आप आंसर कहीं से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से। इसलिए मैं आपको एक से ज़्यादा मेथड बताता हूँ कि भाई आपको एक्चुअल में फंडे क्लियर हो, फंडे क्लियर हो। बट जब भी चीज़ें अगर आसान दी हैं तो आप ऐसे करो ना, क्यों उसको डिफिकल्ट बना रहे हो कि 2 डिस्काउंट दिया है तो पहले डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करो, देन आप सेलिंग प्राइस निकालो, तो ये वाला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको करो। समझ आया? एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, an article is sold at a 3 successive discount of 10%, 20%, 25%. If the selling price of the article this much, then what is the mark price of the article? समझ आया? अब 3 आपको डिस्काउंट दिया है भाई, 3 डिस्काउंट दिया है, तो 3 डिस्काउंट के लिए आप क्या कर लो, ये रहा मार्क प्राइस लिख लो, ये रहा सेलिंग प्राइस, आप ऐसा लिख लो। पहला डिस्काउंट 10% का मतलब 1/10, मतलब ये 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये में डिस्काउंट मतलब 9 रुपये में बेची जा रही। 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 रुपये की चीज़, मार्क प्राइस 5 है, और 1 रुपये डिस्काउंट दी जा रहा है मतलब 4 रुपये में बेची जा रही। दूसरा 25% मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ को 1 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है मतलब 3 रुपये में बेचा जा रहा। ठीक है, अब ये इनका मल्टीप्लाई 5 चौका 20, अब इसको देखो, ये सारी चीज़ें इधर मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ें इधर मल्टीप्लाई होगी, जितना कट सकता है काट दो, तो ये 4 और 4 कट जाएगा। ठीक है, 10 × 50 = 50, और इधर से 9 × 3 = 27, 50 रुपये की चीज़ 27 रुपये में बेची जा रही, मतलब डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 23 रुपये का। ठीक है भाई, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब आप डिस्काउंट की यहाँ बात ही नहीं है, आपको दिया गया इफ द सेलिंग प्राइस, मतलब इस डिस्काउंट से कोई मतलब ही नहीं है। समझ आया? मतलब किससे है, 27 पार्ट बराबर आपको दिया है। देखो सेलिंग प्राइस दिया मतलब सेलिंग प्राइस आपकी 27 पार्ट है, तो 27 पार्ट बराबर 2592 रुपये दिया है, तो आपसे 50 पार्ट पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है। क्या करोगे, 27 से डिवाइड करोगे, 50 का मल्टीप्लाई करोगे, 2592। बताओ भाई, 9 से काटो तो देखो 9 और ये 5 2 7 2 9, मतलब 9 से कट जाएगा, तो 9 × 3 = 27, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 बचेगा, 7 79 होगा, 9 8 72, फिर 7 बचा, 9 8 72, 3 से काटो 8 दूनी 16 2 18 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 9 27, 3 6 18, 96 × 50 मतलब 50 में 2 का, इसका 2 निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 48 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, मार्क प्राइस। ठीक है, बताओ, कहीं आपको दिक्कत हो रही तो बताओ, बिल्कुल भी बेहिचक बताओ। समझ आ रहा है ना, कि अगर आपको 3 सक्सेसिव दिया है तो पहले आप इसका क्या कर लोगे,
ये रेशियो निकाल लो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दिया है तो मार्क प्राइस निकाल लो, दिस मच निकाल लो। मान लो मार्क प्राइस दिया होता तो सेलिंग प्राइस पूछ देता कि 50 पार्ट वाले समथिंग दिया होता, 50 यूनिट दिया होता तो आपको 27 यूनिट निकालना है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। 4800 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है? अ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल ईच ट्रैक्टर फॉर 55 lakh. Assuming that Kisan firm buy 50 tractor from them as part of the annual contract, the company offer trade discount of 10% to Kisan and additional 2% discount if the payment is made within 30 days. अगर 30 दिन के अंदर दे दिया जाता है तो 2% का एडिशनल डिस्काउंट। What will be the amount payable by Kisan within 30 days? 30 days मतलब within 30 days, इसका मतलब 2% का एडिशनल डिस्काउंट भी ले रहा है फॉर द कंसाइनमेंट, राइट? कैसे निकालोगे? मतलब किसान को कितना पे करना है अगर 30 दिन के अंदर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस तो एक तो पहला तरीका ये कि मार्क प्राइस आपको दिया है 5 लाख, 50 ट्रैक्टर है, एक की 5 लाख है तो 50 की कितनी हो जाएगी? 50 इतनी। देखो पहली बार आपको एक तो 10% का डिस्काउंट है और एक 2% का। 10% का डिस्काउंट मतलब कि 90 अपन 100 करोगे, 2% का मतलब कि 98 अपन 100 करोगे। ठीक भाई, इसको काट पीट कर लो। 00 00 4 जीरो हो गए तो ये 3 जीरो ये कट गया और 1 जीरो इसको काट दो। ठीक है, अब और क्या क्या बचा? कुछ और कट सकता है? नहीं कट सकता तो कोई बात नहीं। 5 का मल्टीप्लाई इधर तो ये 25 हो जाएगा, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो ये 3 जीरो ये हो गया और इधर से क्या हो गया? 9 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 कैरी 7, 9 9 81 और 7 88। अब 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 000 पहले से है, 25 दूनी 50 कैरी 5, 25 अट्ठे 200 और 5 तो 205 हो जाएगा, कैरी 20 हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और ये 220 तो 220 हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या करोगे? डिजिटल सम निकालोगे। तो डिजिटल सम निकालने के लिए पहले आपको ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे डिजिटल सम? मैं आपको कई बार बताया हूँ। देखो जीरो से कोई मतलब ही नहीं, 5 1 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8, 4 2 6 5 11, 11 मतलब फिर से जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 4 5 4 9, इधर से 2 2 4 और 1 5 और 8 1 9, ये तो चला गया, 2 2 4 तो इसका 4 हो जाएगा डिजिटल सम। अब अपने ऑप्शन का निकालो डिजिटल सम। 5 2 7 इधर का और 8 दूनी 16 2 18, 18 मतलब 9, तो ये इनका मल्टीप्लाई है तो 7 नहीं है 63, 63 आया मतलब 6 3 9। अब डिजिटल सम देख लो कौन सा 9 आया, 9 इधर वाले में है तो ये आ गया। और बाय द वे आपने मल्टीप्लाई किया तो 2205 फिर 4 बार 0, 2205 और ये फिर 4 बार 0, तो अपना ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द मार्क प्राइस ऑफ a bottle is 950. A man brought the same for 740 after getting 2 successive discount. If the first discount is 12%, then what is the second discount? बताओ, आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? पहला डिस्काउंट आपको कितने का दिया जा रहा है? 20% का, 12% का। तो दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। भाई मैं क्या बताता हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस कितनी दी है? अ मैन ब्रॉड सेम फॉर 740, 740 रुपये में खरीदता है एक बंदा, मतलब बेचने वाला कितने में बेचेगा? 740 में उसकी बेचने की कीमत होगी और मार्क प्राइस आपको दी है 950 रुपये। पहली बार डिस्काउंट 12% का दिया जाता है, मतलब ये 88/100 होगा। और दूसरी बार डिस्काउंट हमें नहीं पता तो लेट से कि 100x मान लेता हूँ, तो 100 माइनस एक्स अपन 100 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। ये 1 0 1 0 इसको काट दो पहले तो। अब इसको काट पीट करना है आपको। देखो 4 से काटोगे तो ये 25 कट जाएगा, 4 से काटोगे तो ये 22 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 5 बचेगा, 5 से काटोगे तो ये 19 हो जाएगा। कुछ और 500 का इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 का मल्टीप्लाई तो 5 चौका 20 हो जाएगा और कैरी 2 और 5 से 35 2 37 और ये 100 का और मल्टीप्लाई तो ये 00 हो गया। 19 और 22 का नीचे डिवाइड होगा तो 19 इंटू 22, इसका 19 दूना 38 कैरी 3, 19 दूना 38 और 3 41 बराबर ये 100 और माइनस का x बचेगा। ठीक है, अब इसको काट पीट देखो आपको करना पड़ेगा। कई बार कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है पर वो रेयरली होता है। 2 से काटोगे 2 से कट जाएगा तो ये
दो से कटेगा, ठीक है, 8 एक 9, 4 13 नहीं कटेगा, 3 से, 2 से काटोगे तो ये तो हो जाएगा, नीचे बचेगा 209, ऊपर बचेगा 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और ये डबल जीरो। इसको और काटो तो कितनी बार, 2 9 18, 9 बार जाएगा क्या, 8 बार जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, तो मतलब 8 9 72 हो जाएगा और 8 दूनी 16। अब ये 1850 है तो 1850 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 8, ये 8 हो जाएगा तो 7, 178, फिर से ये एक जीरो आ जाएगा, तो अब देखो 8 बार तो जाएगा नहीं, 8 अच्छा चला जाएगा 8 बार, तो ये 88, तो फिर से 1672 माइनस करोगे तो 28 और 80, 108 बचेगा, राइट। फिर इसमें एक जीरो बढ़ाओगे डेसिमल लगा के, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार, तो लगभग 88.5 आ गया, ठीक है। ये बराबर 100 माइनस एक्स करोगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.5 के आसपास, 11.5, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ आया? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बड़े आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। पिछला जो क्वेश्चन बताया था आप, ये वाला क्वेश्चन, इसमें इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और दूसरा ये तरीका हो सकता है कि भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस ये कर लो, जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है 2 बार डिस्काउंट निकाल के आपको कुछ जो भी दिया उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, राइट, बन जाएगा। चलो आप ये सेकंड मेथड जरूर इसको अपनाना और बताना कि आपका होमवर्क ये आपके लिए सेकंड मेथड, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस से, कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और जो भी आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये जरूर बताना। क्लियर हुआ ये वाला? चलो आखिरी क्वेश्चन एक और, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर 10,000, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर मतलब दिस मच मार्क प्राइस आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट 20%, 10% एंड k% इज दिस। देखो यहाँ से ध्यान दिया करो कि सेलिंग प्राइस इज, तो ये सेलिंग प्राइस इज दिस मच, मार्क प्राइस दिस मच, ठीक है। मतलब मैं एक जो स्टेटमेंट के वर्ड होते हैं उनको पकड़ने की तरीके बता रहा हूँ। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ k+20% इज अलाउड। मतलब आपको फिर से सेलिंग प्राइस बतानी है अगर k+20% का डिस्काउंट, इसका मतलब पहले आपको k की वैल्यू निकालनी होगी। समझ आया? तो सेलिंग प्राइस आपको देखो क्या दिया है, पहली बार जो सेलिंग प्राइस दिया 6120, 6120 इज इक्वल टू मार्क प्राइस दैट इज 10,000, 3 डिस्काउंट 20% मतलब 8/10 में बेचा जा रहा, ठीक है। 10% मतलब कि 9/10 में बेचा जा रहा है, और k% तो इसको आप 100 माइनस k/100 कर दो। बताओ अब जितना कट सकता है, देखो 2 0 2 0, 1 2 3 4 0, तो मतलब ये और ये पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या 8 इंटू 9, तो 8 से काटोगे कुछ और कट रहा क्या, एक बार लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, 8 गुणे 9 इंटू 100 माइनस के, 6 2 8, 6 2 8 1 9 तो कट जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 9 छक्का 54, कितना बचेगा 7 बचेगा, 9 8 72, ये हो गया। 8 से काटोगे नहीं, 8 9 64, 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, 85, मतलब 100 माइनस के इज इक्वल टू 85 आ गया, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 15 आ गया। 85 को इधर ले जाओगे, के को उधर, के की वैल्यू 15% आ गई। अब आपसे बोला कि सेलिंग प्राइस आप निकालो उसी मार्क प्राइस पर जब आपको k+20% का डिस्काउंट अलाउ होता है, तो k+20 दैट मीन्स कि आपको 35% का डिस्काउंट, तब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, और वो क्या होगी सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस यानी 10,000 इंटू 35%, मतलब k+ आपको 20 दैट मीन्स 35% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। 35% का डिस्काउंट मतलब 65% पर चीज़ें बेची जा रही हैं। ये डबल जीरो आप काट दो, बचेगा 65, और ये डबल जीरो, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बताओ भाई समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कहाँ प्रोवाइड हो रही हैं, एग्जाम ट्रिक्स पर। एक सिस्टमैटिक वे में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, और सारी चीज़ें उसी तरीके से प्रोवाइड करता हूँ, बिकॉज एक सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको एक के ऊपर सीढ़ियाँ बनती जाएगी, एक के ऊपर एक सीढ़ियाँ बनती जाएंगी, और वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आप माइंड में रखोगे। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि भाई नोट्स जरूर बनाओ,
बिकॉज जो मैं तरीके बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, वो चीज़ें आप नोट्स में रखो। कुछ क्वेश्चन जैसे उनको मतलब समझने के लिए कि भाई भाई आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 6 महीने बाद, 4 महीने बाद देखो, तो वो चीज़ें जब वो पॉइंट्स देख लो तो आपको पूरा पूरा समझ में आए। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इन सब के लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। मैं यहाँ आपसे एक ही चीज़ सिर्फ कहता हूँ कि भाई आप चैनल को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के बिना चैनल आगे नहीं बढ़ता, और चैनल नहीं बढ़ेगा तो फिर मैं आपको कैसे पढ़ा पाऊँगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो अभी कर लो, और शेयर करना जरूर नहीं भूलना है। एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ जो भी जैसा आपको सुझाव तरीके अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक तुरंत किया करो, राइट। और बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।